If you know that your life is not going in the right direction, that is because your tongue is in the wrong place. मैं ये कह रहा था, अगर आप जानते हैं कि आपका जीवन सही दिशा में नहीं जा रहा, वो इसलिए क्योंकि आपकी जुबान गलत दिशा में जा रही है। You all are eating the fruit of your lips, whether you believe it or you don't believe it. आप में से हर कोई अपने ही मुंह के शब्दों का फल खा रहा है, चाहे आप माने इस बात को या ना माने। And it's not what you post on Facebook, it's what you say to yourself and when you're alone. और जो आप फेसबुक पर पोस्ट करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अपने आप से बोलते हो जब अकेले हो उससे फर्क पड़ेगा। Amen? All right. So let's open your Bibles to Luke chapter 5 verses 5. लूका 5 उसके 5 पर अपनी बाइबल खोल लें। So Peter has toiled all night and he caught no fish. अब पतरस ने रात भर मेहनत की है और कोई मछली हाथ नहीं लगी। Luke 5:5. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. और शिमोन ने उत्तर दिया, स्वामी हमने रात भर मेहनत की है लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। Nevertheless, at your word, तो भी क्योंकि तू कहता है, I will put down the net. मैं जाल को डालूंगा। The word there is rema, और जो शब्द वहां लिखा है वो है रेमा, spoken word. जो बोला गया शब्द है। It's when the word speaks to you. वो तब है जब वचन आपसे बात करता है। Let me tell you the best way to read the Bible. मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताना चाहता हूँ बाइबल पढ़ने का। Do you want to know that? जानना चाहते हो? Best way. सबसे अच्छा There is तरीका। nothing can be better than that. इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है You बाइबल don't पढ़ने need Greek, Hebrew concordance. का। आपको इब्रानी यूनानी भाषा सीखने की You जरूरत don't नहीं need है। to be a super PhD, DHD. आपको ज्ञानवान होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा। Read the Bible till He speaks. बाइबल तब तक पढ़ें जब तक वो आपसे बात ना कर ले। If you keep reading it, अगर बाइबल पढ़ते रहोगे, the written word will take you to Rema, to the spoken वो word. लिखित वचन आपको जीवित वचन यानी कि बोले हुए वचन पर ले आएगा। When you're reading the word, जब वचन पढ़ो, one scripture will get up and will hit you. Bam! And you know that that is the scripture for you. तो पढ़ते पढ़ते एक आयत बाहर आकर आपसे बात करने लगेगी और आपको पता होगा कि ये आयत आपके लिए है। Amen? Naturally, स्वाभाविक रूप से Peter पतरस is a trained fisherman. प्रशिक्षित मछली पकड़ने वाला था। Jesus is a carpenter. यीशु एक बढ़ई था, लकड़ी का काम करने And वाला। a carpenter is telling a fisherman how to catch a fish. और एक बढ़ई मछुआरे को बता रहा है कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। But Peter said, at your word, I'm going to do that. लेकिन पतरस ने जवाब दिया कि क्योंकि तू कह रहा है मैं ऐसा करूंगा। It's, coming out of your crisis is very easy. आप जानते हैं अपनी दुविधा से बाहर निकलना बहुत आसान है। Some people are in crisis for years and that is not God's will for you. कुछ लोग सालों साल दुविधा में पड़े रहते हैं और परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है आपके लिए। In a crisis comes a prophetic instruction. क्योंकि दुविधा के साथ एक भविष्यवाणी की निर्देश आता है। Guys, are you getting what I'm saying? God told Peter, Jesus told Peter, cast a net on the right side. यीशु ने पतरस से कहा अपने जाल को दाहिनी ओर डाल, And he did that और उसने ऐसा किया and caught so many fish. और बहुत सारी मछलियां पकड़ी। There are so many times when God wants to give you prophetic instruction, but we are not hearing the rhema of God. कई बार ऐसा होता है जब परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का निर्देश देना चाहता है लेकिन हम उसको सुनते नहीं है वो क्या कह रहा है। You know why? पता है क्यों? Because of condemnation in the heart. क्योंकि हमारे दिल में दोष होता है। Because I have not seen people get filled of the Holy Spirit who were in their pity party. मैंने उन लोगों को पवित्र आत्मा से भरते हुए नहीं देखा जो अपने दोष में डूबे हुए थे। They say, oh man, we are not worthy. वो कहते कि हम लायक नहीं हैं, हम इस योग्य नहीं हैं। How can God love me? परमेश्वर मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? And God says, और प्रभु कहता है that we should come into His presence boldly. कि हम उसकी उपस्थिति में हिम्मत करके आए। Do you know that the access to God's throne is boldness? क्या आप जानते हैं परमेश्वर के सिंहासन के आगे आने का एक ही तरीका है हिम्मत के साथ। That means when you pray, इसका मतलब जब आप प्रार्थना करो, your prayer should be bold. आपकी प्रार्थना हिम्मत वाली हो। God doesn't answer beggars. He answers sons and daughters. परमेश्वर भिखारियों को जवाब नहीं देता, वो बेटों और बेटियों को जवाब देता है। Amen? Why should God hear you? Because you are a son, you are a daughter. परमेश्वर क्यों आपको सुने? क्योंकि आप उसके बेटे हो, उसकी बेटी हो। And the Bible says,
Go boldly before God's presence. और बाइबल कहती है हिम्मत करके उसके उपस्थिति में आ जाओ। But some people cannot walk in faith because of condemnation. लेकिन कुछ लोग विश्वास में नहीं चल सकते क्योंकि उनके दिल में दोष भावना है। Because all the time they are looking at themselves and they see, man, I'm not perfect. क्योंकि सारा समय वो अपना जीवन देखते हैं और कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं जीता। Let me tell you, nobody is. मैं कुछ बताना चाहता हूं, कोई सिद्ध नहीं जीता। Amen. Bible says what the law could not do, God did by sending His own Son. बाइबल कहती है जो व्यवस्था ना कर पाई परमेश्वर ने कर दिया अपने खुद के बेटे को भेजकर। And as I was sharing about a Jewish tradition that the firstborn gets double portion. और जैसा मैं सिखा रहा था यहूदी रीति रिवाज के मुताबिक जो पहला जन्मा बेटा होता है उसको दुगना हिस्सा मिलता है बाकी बच्चों से। And the Bible says Jesus is the firstborn over all creation. और बाइबल कहती है यीशु पहला जन्मा है सारी सृष्टि के ऊपर। And the Bible says that we are heirs of God and joint heirs with Christ Jesus. That means whatever blessing Jesus got, we got it. और बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हैं, मतलब जो कुछ आशीष यीशु को मिली उसमें हमारा भी हिस्सा है। Amen? Do you believe it? क्या आप ये मानते हो? Jacob believed it, and I'm sure he would have. I don't think he would be going out of his father. He'll be like, और याकूब ने इस बात को मान लिया। मुझे नहीं लगता अपने पिता के घर से जब निकला तो निराश था, लेकिन वो हिम्मत कर he was excited. वो उत्साहित था। What did he have that time? क्या था उसके हाथ में उस समय? Nothing कुछ but नहीं, the spoken word. लेकिन वो बोला गया वचन वो साथ लेकर गया। Nothing but the spoken word. कुछ भी नहीं, लेकिन वो बोला हुआ वचन वो साथ लेकर। And when you are reading the Bible और जब आप बाइबल पढ़ो and you are attentive to His voice, और उसकी आवाज पर आपका ध्यान हो and God speaks. और परमेश्वर बात करे। You know, when I came into ministry, I've shared this. This is the power of Rhema. जब मैं सेवकाई में आया और ये सामर्थ्य है बोले हुए वचन की। God spoke to me, परमेश्वर ने मुझसे बात की and He said, और कहा "You will never lack." तू कभी कमी को नहीं देखेगा। I believed it. I मैंने said, इस बात "Thank को मान God, लिया। I'm never gonna lack." And it's been years and years, and I don't know what lack is. मैंने उस बात को मान लिया और सालों साल बीत गए, मुझे कमी नहीं पता क्या होती है। Amen? Because He spoke it, क्योंकि उसने बोला and I believed it. और मैंने मान लिया। Amen? I didn't think how, when, where, but if. मैंने नहीं सोचा कैसे, क्यों, कहाँ, कब। Man, He has said it. उसने कह दिया है। In the same way, one day He spoke to me. वैसे उसने मुझसे एक दिन बात की He said, accident, और कहा कि calamity, दुविधा and sudden death. और अचानक मौत, अकस्मात You मृत्यु, will have no portion in these. उनका तेरे जीवन में कोई लेना देना I नहीं received होगा। it. मैंने And that's what I declare over और you यही guys. मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ। Amen? If you believe it, अगर आप that is मानते what हो, will happen in your life. तो यही आपके जीवन का हिस्सा है। आपके जीवन में इन सब बातों का कोई So लेना I देना नहीं होगा। decree and I declare तो मैं इस बात की घोषणा करता हूँ that you will tap into the same grace as this ministry got. कि आप उसी अनुग्रह में जीने लग जाएंगे जो इस सेवकाई के ऊपर परमेश्वर ने रखी है। And I release that grace of no lack over your lives in the name of Jesus. और मैं उस अनुग्रह को जिसमें कोई कमी नहीं है, किसी अच्छी बात की कमी नहीं है, आपके जीवन में खोल देता हूं। I declare no accident, मैं घोषणा करता हूं कि कोई दुर्घटना आपके साथ no नहीं होगी, sickness, कोई बीमारी आपके जीवन no में नहीं sudden आएगी, death कोई अकस्मात मृत्यु आपके जीवन पे नहीं आएगी। will be your portion. वो आपका हिस्सा नहीं होंगे, But your portion लेकिन आपका हिस्सा will be divine health, अलौकिक स्वास्थ्य होगा, will be prosperity, समृद्धि होगी, will be favor of God. परमेश्वर की तरफदारी होगी And God will satisfy you with a long and healthy life. और परमेश्वर आपको एक लंबे स्वस्थ जीवन से आशीषित करेगा। Amen?